हर सुनने वाली और देखने वाली को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि अल्लाह ताला खूबसूरत तरीन है और ख़ूबसूरती पसंद करता है, तो अल्लाह ताला की नेमतों से अपनी खूबसूरती का ख्याल रखा करें। और दूसरा, अपनी इंटरनल जो ब्यूटी है उसका तो उससे भी ज़्यादा ख्याल रखा करें। आज मैं कि मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो सुन रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा मेमोरी मेरे माइंड में रिवर्स हुई। मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप ज़रा ये सुने। अगर कोई मर्द बहुत मारता है अपनी बीवी को, जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, तो क्या औरत अपने सेल्फ डिफेंस कर सकती है या वापस रिटेलिएशन में कोई थप्पड़ थप्पड़ मार सकती है? मेरा ख्याल है वापसी पर थप्पड़ मारने का औरत को ज्यादा नुकसान होगा। जाहिर है मर्द डोमिनेंट होता है। ये कोई मर्द जो है वो यूरोप और अमेरिका के तो नहीं है, और ना ये औरतें वो यूरोप और अमेरिका की हैं कि वो अपने खामदों की फैंटी लगा लें। तो ये तो बेचारी मजलूम औरतें हैं, इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फौरन से पहले अपने माँ बाप से राब्ता करें और उनके पास चली जाएं, और जब तक गारंटी ना हो दोनों तरफ से, जो कुरान में है कि एक हकम जो है वो मर्द की तरफ से बैठेगा, एक औरत की तरफ से, जब तक मामला रिजॉल्व ना हो, इस किस्म के जानवर मर्दों के साथ औरतों को बिल्कुल अपना वक्त नहीं गुजारना चाहिए जब तक कोई गारंटी ना दे। और अगर कोई गारंटी ना दे तो चुप करके अदालत में जाएं और खुला लें। ऐसे मर्द के साथ रहने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। अच्छा सर, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड कोई उठा देता हाथ, तो उसमें इस्लाम में कोई गुनाह है औरत को, या मतलब ठीक है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट कंसीडर किया जाए? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि अगर वो जवाबन उठाएगी भी तो हो सकता है वो इतना वायलेंट हो जाए कि उसको जान से मार दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सही, वरना वो जवाबन अगर मारती है तो कुरान में तो आया है कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। सही, तो इस्लाम ने इजाजत दी हुई है, वो भी हाथ उठा सकती है, उसका भी राइट है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस लेवल की बुराई आपके साथ कोई करता है तो आप उसको उसी लेवल की बुराई का रिस्पांस उसमें दे सकते हो। और इन्होंने बोला है कि आप औरत भी अपने सेल्फ डिफेंस में जो है वो हाथ उठा सकती है। वो हीट ऑफ द मोमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो उसका राइट है कि वो उठा सकती है। और मैंने बचपन से ये सुना था कि अगर कोई मारता है किसी को तो कोई इस्लामी हवाला दे के सुनाया जाता था कि औरत को उसका हस्बैंड बहुत मारता था तो उसको हुक्म दिया गया कि तुमने डंडा तैयार रखना है ताकि वो आए तुम्हें उस डंडे से मारे। अल्लाह अकबर, ये किस तरह की बातें हमें बताई जाती थी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और हम इतने डंगर थे, हम चुप करके इन बातों को फॉलो करना शुरू कर देते थे। हम एक्चुअली इसमें घुसने की कोशिश नहीं करते थे। हमें ये था जब अल्लाह ने कह दिया तो हम जानने की कोशिश नहीं करते थे। और जो एक्चुअल पिक्चर इस्लाम की है वो इन्होंने हमें दिखाई है। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन चुप करके मार खाती हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपकी ब्यूटी भी ख़राब, इमेज भी ख़राब, ऊपर से अल्लाह भी खुश नहीं हो रहा, बंदा भी खुश नहीं है। तो आप अब इसके लिए स्टैंड लिया करें। आप मार खाना कोई भी अक्लमंदी नहीं है, बल्कि दो लगा के आप अपने अब्बू के घर आ जाया करें। जी हाँ, अपने अब्बू की तरफ ही जाया करें और अब्बू लोग भी अपने दिल में एक रहम पैदा करें। मेरी एक आंटी है, वो बताया करती है कि उनकी सासू ने मारती थी, बहुत ताने देती थी, पेनफुल ताने, उनके हस्बैंड उनको मारते थे। उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स से शेयर की तो उनके फादर ने बोला कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करो। तो ये मामला काफ़ी हद तक बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने मेरे साथ इस तरह किया तो मैं आ जाऊँगी। तो उनके फादर ने बोला कि नहर में गिर के मर जाना, हमारे घर मत आना। बकौल उनके आंटी के कि मैंने सोचा जब नहर में गिर के मरना तो मैं अकेली क्यों मरूँ, कुछ करके मरती हूँ मैं। तो उन्होंने नेक्स्ट जब उनकी सास ने बोलना स्टार्ट किया, ताने देने स्टार्ट किए, तो कहती है मैंने पकड़ा डंडा, अपनी सास को अच्छी खासी मार लगाई। उनके हस्बैंड भी अंदर आए, उन्होंने अपने हस्बैंड को भी एक दो डंडा लगाया और डर के वापस अपने सिटी आ गई। आके अपने मामू के घर रुकी तो उन्होंने ये सारा मामला अपने मामू को बताया। तो उन्होंने कहा अपने फादर से शेयर करना था। उनके फादर इतने सेंसिबल, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने फेमस पर्सनालिटी, लेकिन बेटी के मामले में वो किस तरह की सोच रखते थे आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे बाबा ने मुझे कहा था नहर में गिर के मर जाना, मेरे घर मत आना। तो मैं उनको मार मूर के भाग गई हूँ, तो मैं अब कहीं भी नहीं जा रही। फिर ये मामला जो है फिर सुलह सफाई की तरफ गए। तो फिर बकौल आंटी के उसके बाद कभी उनकी सास ने उनको इस तरह के तानेबाजी, इस तरह का कोई मामला उनके साथ नहीं किया। तो आप लोग अपने लिए स्टैंड लिया करें। उन्होंने, जो कि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से स्टैंड लिया। लेकिन आप आजकल का जो दौर है बहुत मॉडर्न हो चुका है, सबको माशाल्लाह सब अवेयरनेस रखते हैं, इस्लाम की अवेयरनेस भी रखते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने सबको अवेयरनेस दे दी हुई है। तो आप इस्लामी तरीके से स्टैंड लेना है, आपने एक सेंसेबल तरीके से स्टैंड लेना है। आपने जहालत से लड़ना नहीं है। और ऐसे बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी आप जो इतने साल गुजार चुकी है ना, ज़ाया कर चुकी है, मज़ीद ना ज़ाया। जब अल्लाह ताला ने आपको राइट दिया है ऐसे बंदे से छुटकारा पाने का, तो आप पाएँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। इस तरह के जानवरों के साथ अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। हर कोई इस बात को बताता है लेकिन समझता कोई भी नहीं है। और इस तरह की बातें जो है पहले किसी उलमा ने हमें नहीं बताई, जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने हमें बताई हैं। और पहले उलमा से अगर कभी इस तरह का बताया भी जाता था तो वो आगे से रिस्पॉन्स इस तरह का देते थे कि भाई अगर वो मार भी रहा है तो बिस्मिल्लाह करो आप लोग,
اور آپ لوگوں نے مارا حلال میں کھانی کھانی ہے، اس کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، جہاں آپ کو اٹکا دیا آپ نے وہیں پٹ کے رہنا، چاہے وہ جانور کا ہی بچہ ہے۔ اور مردوں میں یہ ایک عجیب سائیکو قسم کی عادت پائی جاتی ہے، بیوی سے وہ بدتمیزی کر لیتے ہیں، جب بیوی اس کے رسپانس میں کہتی ہے تو اس کو آگے سے سیریس لیا جاتا ہے۔ اگر بیوی کو انہوں نے تھپڑ مارا، اس کے رسپانس میں بیوی بھی چاہیے، اگر تھپڑ مار دیا تو تم نے مجھے تھپڑ مارا، تمہاری اتنی ضرورت، بس اس کی پھر یا تو وہ قبر میں ہوتی ہے یا تو ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ سے ہمارے بچے بھی بڑے سینسیبل ہیں، ان کو بھی اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے۔ انجینئر علی مرزا زندہ باد، اس نے سارے علماؤں کو واڑ کے رکھ دیا۔ ویسے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی جو کہ اس طرح کے تکلیف سے سفر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ